रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा काम किया है, तो मैं थाम लिया है पिच्छी बोलो ना, ओ पिच्छी बोलो ना, ओ पिच्छी बोलो ना, ओ पिच्छी बोलो ना। मोरे पंख से बनी ये पिच्छी सुंदरता दिखलाती, मोरे पंख से बनी ये पिच्छी सुंदरता दिखलाती। चलो मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और पिच्छी क्यों दी जाती है? इस भावना के साथ कि हमें भी ये पिच्छी लेने का सुअवसर मिले, हम भी अपना कल्याण कर सके, हम भी अपने अष्ट कर्मों का कर्मों का नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो सके। ये पवित्र भावना प्रत्येक उपस्थित यहाँ जो भी है सभी की रहनी चाहिए। और मुनिश्री ये पिच्छी वापस दे रहे हैं। और जो है इस परिवार को खूब अनुज जैन, अंजलि जैन, अनुज जैन, अंजलि जैन परिवार को एक बार जोरदार तालियों के द्वारा अनुमोदना करें इनके पुण्य की। इस परिवार में एक पीछी जा रही है और इस घर से जो है 3 पीछीधारी तो कम से कम निकले ही निकले, आशीर्वाद है। और बाकी के पीछीधारियों की सेवा करते रहे। महाराज श्री जिनने पिच्छी ली उन्हें कोई ना कोई नियम जरूर, ऐसे तो नियम है ऑलरेडी, हमने सब नियम देख रहे हैं, फिर भी एक आध नियम तो होना ही चाहिए महाराज जी। नियम ये अपने आप देखिए, नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं, ठीक है ना। इनकी इच्छा जो है कि क्या नाम, वैसे इनके सबके नियम हैं, ठीक है ना, नहीं मेहनत करते हैं, खूब साधुओं की सेवा करते, यही इनको आशीर्वाद है, यही इनका नियम है। सनीमति जिने पम सरसोजवदेनम संजनिता करमे के माथेनम पद्मे सरोवर मध्य गजेन्द्रम पावापुरी महावीर जिनेन्द्रम। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा स्व मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, पीछी संयम का उपकरण है और पीछी मोर पंख की पीछी को ही क्यों धारण किया जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पीछी हल्की होती है, लेकिन हल्का आदमी ले नहीं सकता है। ये पीछी को धारण करने वाला महापुरुष होता है, क्योंकि महाव्रतों को पालन किया जाता है। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि महाव्रत क्यों कहे जाते हैं, महाव्रत क्यों हैं, कि जो महान लोगों के द्वारा पालन किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें महाव्रत कहा जाता है। तीर्थंकर आदि जो होते हैं क्षत्रिय होते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस संयम को पीछी को धारण कर लिया जाए। इसके आचार्य भगवान ने 5 गुण कहे हैं। ये हल्की होती है, लेकिन उठाने वाला भारी होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। दूसरी, सुंदर दिखाई देती है। तीसरी, मुलायम होती है। चौथी,
इससे किसी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं होती। इतनी नाजुक है, यदि आंख में कुछ चला जा भी, तिनका भी, ये उसको भी बाहर निकाल दे। यदि इससे जो है आंख पे भी किसी प्रकार का कोई, कई बार रास्ते चलते हैं, कोई मच्छर आदि भी आ जाते हैं, कई जगह ऐसे रास्ते गाड़ी, कई बार कुछ चीज़ें उड़ती हुई, तिनका वगैरह ऐसा भी आ जाता है, तो इसको जो है निकाल दिया जाता। और ये पसीना को ग्रहण नहीं करती है, धूलि को ग्रहण नहीं करती है। अब ये कोई झाड़ू नहीं है कि महाराज कहीं बैठते हैं तो वहां पर मार्जन करके बैठते, झाड़ू लगा के नहीं, कि वहां पर कोई जीव आदि नहीं है। चाहे कितनी मिट्टी भी पड़ी हो, मुनिराज मिट्टी में बैठ जाएंगे, लेकिन पीछे से जो मार्जन करेंगे वो मिट्टी को नहीं हटाएंगे, ऊपर से मार्जन, कोई जीव तो नहीं है। और पीछी, जब तक पीछी नहीं है तब तक आप जो है उसे मुनि भी नहीं मानोगे। पीछी नहीं है तो चल भी नहीं सकते बिना पीछी के। ऐसे नग्न व्यक्ति कोई सामान घूम नहीं सकता। और जब भी होती है तो मैं क्या हूं, मुनि हूं। द्रव्य से भाव बनते हैं, वो फीलिंग आती है कि मैं मुनिराज हूं। यदि पीछी जो है, पीछी के बिना 7 कदम और उससे आगे नहीं, अन्यथा प्रायश्चित। और 7 कदम भी कभी चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो जैसे कभी शुद्धि उद्धि करते हैं तो कभी रख दी 2 कदम पे, जो क्या नाम है, हाथ बात हो रहे वो है, अन्यथा उस समय भी नहीं। इतनी हैबिट होती, इतना वो होता है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ी जाती, बगल काक में दाब ली। कभी वो हो जाए, यानी यदि साधु कभी सो रहा है, सो के उठता है तो सबसे पहला हाथ कहीं जाता है तो पीछे पे जाता है। कभी यह पीछी, कई बार जो है क्षुल्लक अवस्था में जो है ना, पता ही नहीं चलता, जैसे दुपट्टा है वो है। तो एक दिन, एक बार की बात क्या हो गई, बस होता ही आदि, शुरू शुरू में नई दीक्षा थी और जो है क्षुल्लक थे, तो चौकी उठाई, पीछे रख दी और चौकी लेके चल दिए। जैसे ही वहाँ चौकी रख, अरे पीछे कहाँ है, और पीछे तो कमरे में भूल के आ गए। फिर गुरुदेव की आँख पास आकर जो है प्रायश्चित की। तो शुरू शुरू में क्षुल्लक आदमी, क्योंकि कपड़े के उसमें, लेकिन मुनि अवस्था में कभी ऐसा नहीं होता कि पूछी छूट जाए। जरा सा ऐसा लगता है कि है ही नहीं कुछ। लेकिन इस पीछी को लेने के बाद जो आनंद आता है, उस आनंद को दुनिया की सारी संपत्ति रख दी जाए, सारा वैभव मिल जाए, तब भी वो आनंद नहीं आ सकता है जो इस संयम को धारण करते, तब वो आनंद रहता है।
जो भोजन सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में आनंद नहीं आता है, वो आनंद हाथों में करने पर आता है। वह आनंद हवाई जहाज से तुम्हारी कौन कौन सी लज्जर बज्जर गाड़ियां हैं जो उनसे, वो आनंद नहीं आता है जो आनंद पैरों से पैदल चलने में आनंद आता है। कितना सफर करते हो, साल में कितना घूमते हो? शिखर जी गए, शिखर जी वापस आ गए, इधर उधर गए, घूम फिर के आ गए, साल में 2000 किलोमीटर चल लिए, और उसमें भी आकर कहते हम तो थक गए हैं। और साधु क्या, साधु जो चलता है हजारों किलोमीटर की दूरी करके पैदल, और जितना जितना विहार करता है उतना उतना आनंद आता है। इस संयम का ये जैन कुल जो हमें मिला है, इस जैन कुल डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, ये सब तुच्छ हैं, और ये पंच परमेष्टि पद उच्च है। ये जैन कुल हमें भगवान बनने के लिए मिला है। तो ऐसी अपनी भावना होना चाहिए कि हे भगवान, वो दिन कब आए कि आपकी मुद्रा धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये मत सोचो कि पंचम काल है, पंचम काल तो और सरल इजी है कि जिसमें थोड़े थोड़े महीने भर के उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक उपवास में ही इतनी निर्जरा हो जाती है। यह पद ऐसा पद है, लेकिन उसकी अनुभूति बिना बने नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से जब पूजा करते हैं तो लगता है पुजारी हैं, स्कूल में जाते हैं तो लगता है स्टूडेंट हैं, पुलिस की ड्रेस पहनते तो लगता है पुलिस वाले हैं, जज की ड्रेस पहनते हैं तो लगता है जज हैं। यानी जब जिसकी ड्रेस हम पहनते हैं तब हमें लगता है कि हम ये हैं। उसी प्रकार से जो है ये ड्रेस जो लाल पीली आदि छोड़ दीजिए, जितने ये कपड़े हैं उन सब के लफड़े हैं, पर इस मुद्रा के जो हैं